हेलो ऑल। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर किस प्रकार के प्रॉब्लम बन सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने किया प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपके पास कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर जो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम बनेगा वो ये बनेगा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, वो आएगा लेमडा के टर्म में, और फिर आपको लेमडा इज इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट करके देखना पड़ेगा कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स के लिए आया वो क्या है। आ गया, फिर एलएचएस को आपको कंसीडर करके प्रूफ करना पड़ेगा इंडिविजुअली या सेपरेटली। ओके, राइट। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम कैसा है बन सकता है इसमें, दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम बन सकता है वो ये बन सकता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इससे आप इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, मैट्रिक्स से इनवर्स कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए भी हम लोग सबसे पहले यूज और वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, हमने प्रीवियस में कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो कैसे किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जस्ट आपका यूज करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड द ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स assume let lambda is eigenvalue of a, it is eigenvalue of a। ओके, तो आपको पता है a माइनस लेमडा आई क्या होगा, है ना। तो a आपके पास है 3 1 3 1 1 एंड दिस इज -1 5 -1 1 -1 3। ओके, इतना है माइनस लेमडा आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लेमडा से पूरा मैट्रिक्स एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो सब जगह तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ लेमडा यहाँ लेमडा यहाँ लेमडा फिर सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 माइनस लेमडा 1 1 -1 5 माइनस लेमडा -1 1 -1 3 माइनस लेमडा आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। सो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 माइनस लेमडा 1 1, सो दिस विल बी 3/3 डिटर्मिनेंट -1 5 माइनस लेमडा -1 1 -1 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले 3 माइनस लेमडा लेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, इससे जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ देंगे, सो 5 माइनस लेमडा -1 3 माइनस लेमडा आ जाएगा। फिर माइनस ये एलिमेंट लेंगे दैट इज 1, फिर डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे -1 -1 3 माइनस लेमडा -1 1 3 माइनस लेमडा। फिर आप ये एलिमेंट ले लो +1, है ना ये, और फिर इससे जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ दो, तो इससे जाता हुआ कॉलम ये हो गया और रो ये हो गया, दैट इज -1 5 माइनस लेमडा -1 5 माइनस लेमडा, और ये जाएगा 1 -1 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना आ जाएगा। सो 3 माइनस लेमडा और ये हो गया आपके पास यहाँ पे 5 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, सो 5 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा। ओके, और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, उसके बाद फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -1 दैट विल बी -1 इंटू -1 दैट विल बी +1, तो यहाँ आ जाएगा +1। फिर उसके बाद है माइनस, और फिर यहाँ पे आपके पास है -1 इंटू 3 माइनस लेमडा, सो दैट विल बी -3 माइनस लेमडा, और फिर यहाँ पे आप ले लोगे माइनस। ओके, 1 इंटू -1 तो -1 होगा, और यहाँ माइनस पहले से तो ये हो जाएगा +1, राइट। फिर आ जाएगा आपके पास +1 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1 तो दैट इज +1 माइनस 5 माइनस लेमडा इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा, एक ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि डबल साइन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड दैट कैन मेक ए मिस्टेक। ओके, सो इतना आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, सो दिस इज 3 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 5 15 -5 लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -1, और ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, सो दिस इज -3 प्लस लेमडा +1, यहाँ पे +1 है, और
या हम लोग डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, एक स्टेप बचा सकते हैं अपना। और वो स्टेप कैसे बचेगा? वो स्टेप हमारा इस तरीके से बचेगा कि अगर हम ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा +3 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा -1। फिर ये +1 अंदर जाएगा तो +1 -5 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि प्लस होगा फिर ये माइनस है तो माइनस और फिर -5 प्लस लेमडा, ये आ जाएगा 3 माइनस लेमडा एंड दिस विल बी योर लेमडा स्क्वायर, पहले लिख देंगे, फिर -8 लेमडा, फिर +14। ओके, इतना हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गया, लेमडा लेमडा भी कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 इज इक्वल टू 0। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे मैट्रिक्स में, सॉरी इस पूरे ब्रैकेट में। सो 3 लेमडा स्क्वायर -24 लेमडा प्लस 42, फिर माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 8 लेमडा स्क्वायर -14 लेमडा और फिर ये -2 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। जस्ट मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने कर दिया है। तो माइनस लेमडा क्यूब हो गया, ओके, माइनस लेमडा क्यूब हो गया और फिर लेमडा स्क्वायर का टर्म कितना है, 8 3 11, सो दिस विल बी 11 लेमडा स्क्वायर। लेमडा का टर्म कितना है, -24 -14, सो दिस विल बी -38 लेमडा, राइट, एंड दिस विल बी +40, 42 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है और कहीं कांस्टेंट नहीं है, सो दिस विल बी +40 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना आ जाएगा। सो माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो लेमडा क्यूब -11 लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस लेमडा क्यूब प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा -11 लेमडा स्क्वायर प्लस 38 लेमडा प्लस 38 लेमडा -40 इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम Cayley-Hamilton theorem, we just replace lambda with a and constant with constant multiply by identity matrix. That means we can write it as a cube minus 11a square plus 38a minus 40 into identity matrix is equal to 0। ओके, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसमें a इनवर्स निकालना चाहते हैं तो let's multiply this equation with a inverse, you will get a inverse into a cube हो जाएगा माइनस a inverse 11a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a inverse 38a हो जाएगा माइनस a inverse 40i हो जाएगा 0। ओके, so this will be your a square and this will be minus 11a, this will be your 38 and this will be, है ना, a इनवर्स इंटू a, तो यहाँ आइडेंटिटी आएगा, एक्चुअल में आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं, और फिर a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इनवर्स ही रहेगा। सो दिस विल बी 40 और a इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर a इनवर्स हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर -11a -38a, ओके, इज इक्वल टू 40a इनवर्स। ओके, इतना आ जाएगा। और फिर इसको आप लोग a इनवर्स हमें चाहिए तो a इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा 1/40। ये हम ऐसा करते हैं, इसको यही रखते हैं, बाद में हम मैट्रिक्स निकालने के बाद 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई गेस इक्वेशन नंबर 1 हमने कहीं नाम नहीं दिया है। ओके, राइट, तो इक्वेशन नंबर 1, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं हमने क्या किया है। हमने मैट्रिक्स लिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए लेमडा a माइनस लेमडा आई निकाला, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई 0 होगा, इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, हमारे पास इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई को सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब क्योंकि ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, हम मान के चल रहे सेटिस्फाई करेगा, तो लेमडा बराबर a रख देना है और जहाँ कांस्टेंट है वहाँ कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देना है, बस हो गया। फिर हमने इतना हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें कहीं भी a इनवर्स नहीं है, तो अगर इस इक्वेशन में हमें a इनवर्स लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मैट्रिक्स रहेगा, दिस 0 इज 0 मैट्रिक्स। ओके, सो ये हो गया a इनवर्स a क्यूब a स्क्वायर
फिर ये 11 बाहर लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर 38 ए इनवर्स ए आई हो जाएगा माइनस 40 एंड दिस विल बी ए इनवर्स इंटू आई दैट इज ए इनवर्स। नाउ लेट्स कॉल, और फिर यहाँ से इसको ए इनवर्स को हम इधर लिख सकते हैं, सो ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 38 आई होगा, सॉरी, सो दिस इज 38 आई नॉट 38 ए, आई एम सॉरी, सो दिस वाज योर 38 आई। ओके, इतना आ जाएगा। और फिर अब हमें एक एक टर्म निकालना पड़ेगा और हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट वाज योर ए, सो ए आपके पास था यहाँ पे 31, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं हम लोग, लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर, सो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं हम लोग, ओके, कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर। सो ये ए हो गया। ए स्क्वायर निकालने का मतलब है इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, 3 1 1 माइनस 1 5 माइनस 1 1 माइनस 1 3। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे सो ओके, तो हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए। तो अगर हम इसका निकालें यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे सो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सो 9 एंड दिस विल बी माइनस 1, दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके, पहला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जब मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल गिव 3 प्लस 5, 1 इंटू 5, 3 इंटू 1, फिर 1 इंटू 5, फिर 1 इंटू माइनस 1। ओके, इतना आ जाएगा। फिर आपके पास है 3 और फिर ये हो जाएगा -1, 3 इंटू 1 3 -1 और फिर ये हो जाएगा +3। ओके, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे सो -3 एंड -5 -3 -5 एंड ये हो जाएगा -1। ओके, तो -3 -5 -1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, so that will be -1 प्लस 25 और ये हो जाएगा +1। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम जब करेंगे तो -1 -5 -3। ओके, सेकेंड रो -5 एंड -3। ओके, राइट। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी 3 + 1 + 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, so 1 -5 -3, 1 -5 -3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, so it will be 1 + 1 + 9, इतना आ जाएगा आपके पास। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, so this will be 9, राइट, एंड देन 5 + 3 8 हो जाएगा ये, this will remain here 7। ओके, और ये हो गया 3 3 6 1 5। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 1 9 और यहाँ पे हो जाएगा 25 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 1 9। ओके, और फिर ये हो जाएगा 3 3 6 1 7 5 3 8, सो 1 - 8 मतलब ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 9 1 10 1 11। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, 7 5 3 8 -7 9 2 11। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू ए स्क्वायर की उठा के हम इस मैट्रिक्स में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन दिस मैट्रिक्स, सो इट विल बी, यहाँ पर लिख देते हैं, सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स in equation 1, so it will be a square, so a square है तो इसको हम लोग यहाँ से पूरा उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो इट विल बी कॉपी एंड पेस्ट हियर। ओके, सो ये हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू। फिर क्या है, फिर आपके पास है -11a, तो दिस इज -11a। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सो दिस इज योर ए। ओके, ओके, राइट, सो यहाँ से आ जाएगा ये कॉपी
और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू ए का, राइट। फिर हमें क्या रखना है, फिर हमें रखना है +38i, सो 38, सॉरी, सो दिस इज 38 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर ये बराबर हो जाएगा 40A इनवर्स के, ये बराबर हो जाएगा 40A इनवर्स के। ओके, इतना आ जाएगा। सो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9, ये तो यही रहेगा 9 7 5 -9 25 -9 और 7 -7 और ये हो गया 11। ओके, -11, तो माइनस यहाँ हम प्लस ले लेते हैं। -11 जब मल्टीप्लाई होगा सो -33 -11 -11 +11 55 -55 +11 -11 +11 -33। ओके, सो -33 -11 -11 यहाँ पे आ जाएगा 11 -55 +11 -11 +11 -33। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा 38 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 38 0 0 0 38 0 0 0 38, इतनी वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा 40A इनवर्स। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट इस तरीके से एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होगा। सो एलिमेंट वाइज जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये हो जाएगा 9 -33। ओके, 9 -33, फिर आपके पास आ जाएगा इस वाले में से ये वाला एलिमेंट सब ऐड हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। फिर 7 -11 7 -11 7 -11 +0, फिर 5 -11 5 -11 +0, इतना आ जाएगा। फिर यहाँ हो गया 9 +11 +0 25 -55 एंड +38 25 -55 +38, फिर ये हो जाएगा -9 +11 -9 +11 +0 -9 +11 +0, then you have 7 -11 +0 7 -11 +0, फिर आ जाएगा -7 +11 +0 है ना, -7 +11 +0, फिर 11 -33 +38 इज इक्वल टू 40A इनवर्स, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, सो लेट्स, so this is 9 -33 38, 7 -11 +0, 5 -11 +0, -9 +11 +0, फिर 25 -55 +38, फिर -9 +11 +0, फिर 7 -11 +0, -7 +11 +0, 11 -33 +38। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9 -33, 9 -33, तो पहले 38 इसमें से जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, सो दिस विल बी हियर 9। ओके, सो 9 + 5 मीन्स ये हो जाएगा 14, है ना, यहाँ 5 बचा, सो 5 9 5 14। ओके, और ये हो जाएगा -4, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 5 -11, सो -6, 5 11 -6, फिर 9 + 1, सो 9 + 11, सॉरी 9 + 11 इज यू 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25, 25 में से 55 गया, सो ये हो जाएगा आपके पास 30। ओके, सो दिस इज -30 + 38, -30 + 38 दैट इज 8। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा -9 + 11, सो इट विल बी 2, और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 -11, सो दिस विल बी -4, और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा +4, दिस इज योर +4 एंड 11, और ये हो जाएगा -38 33 + 38, तो ये हो जाएगा +5, और +5 11, सो दिस विल बी 16। ओके, इतना आपके पास ये आ जाएगा। ओके, राइट।
और ये बराबर किसके हो जाएगा 40 ए इनवर्स के। तो अब ये इनवर्स हमें निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 1/40 मैट्रिक्स 14 -14 -4 -6 2 8 2 -4 4 16। ओके, और अगर इस मैट्रिक्स में से हम 2 निकाल लें बाहर, तो 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से जब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और 2 पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/20। और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, -2 2 और ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। ओके, तो इसमें एक प्रॉब्लम भी हम दे देते हैं आप लोग के लिए। सो प्रॉब्लम इसमें है कि यूजिंग, ये आप लोग सॉल्व करिए जैसे हमने किया हुआ है, यूजिंग द कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम find the inverse of the matrix, और कितना रहा ये मैट्रिक्स आपके पास है, सपोज ए है और ये मैट्रिक्स है 5 -1 5 0 2 0 -5 3 -15। इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर जो इसका आ रहा है ए इनवर्स का आंसर इज 1/10 और 3 0 1 0 5 0 -1 1 -1, ये आंसर आएगा इसका। सो यू कैन वेरीफाई आफ्टर कैलकुलेटिंग द ए इनवर्स यूजिंग कैली हैमिल्टन्स थ्योरम। तो इसका कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया, उसी को जस्ट फॉलो करके प्रोसीजर को। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे लेमडा की जगह पे ए, यानी मैट्रिक्स सब्सटीट्यूट करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ओके, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ए इनवर्स, और फिर वहां से हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे।